उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। आप सभी को पता है कि माघ का पावन महीना चल रहा है और माघ की कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम उत्पन्ना एकादशी होता है। अब इसका नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि इस दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था, यानी कि उत्पन्न हुई थी एकादशी माता, इसीलिए इसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। चलो जी, उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को है। इसी दिन देवी एकादशी का प्राकट्य हुआ था, ये बता दिया मैंने आपको। देवी एकादशी ने मूर नामक राक्षस से इंद्रदेव और समस्त स्वर्गवासियों को बचाया था। इस बार पंचांग के अनुसार मैं आपको बता देती हूँ कि एकादशी का क्या क्या समय है और एकादशी का व्रत कब रखना है, सारी जानकारी दे देती हूँ मैं अब आपको। माघ में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है, जो 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:06 पर, ठीक है, उसका शुरुआत हो रही है उत्पन्ना एकादशी की 5:06 पर। और उत्पन्ना एकादशी का समापन हो रहा है 9 दिसंबर 2023 सुबह 6:31 पर। उत्पन्ना एकादशी समाप्त हो जाएगी। अब श्री हरि पूजा का शुभ समय भी मैं आपको बता देती हूँ, जो 8 दिसंबर सुबह 7:01 से सुबह 10:54 के बीच रहेगा। अब उत्पन्ना एकादशी का प्रायण मैं आपको बता देती हूँ। पहले व्रत कब रखना है आपको। आप व्रत 8 दिसंबर को भी रख सकते हैं और 9 दिसंबर को भी, क्योंकि दोनों ही समय सूर्य उदय में एकादशी तिथि है। जो वैष्णव भक्त हैं वो 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे और अपने अपने संप्रदाय के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। एकादशी दोनों दिनों की है, 8 दिसंबर की भी और 9 दिसंबर की भी। आप जिसकी भी मानते हो, जिस भी आप संप्रदाय से जुड़े हो, आप उसके हिसाब से व्रत कर सकते हैं जी। अब मैं व्रत का प्रायण समय बता देती हूँ आपको। व्रत का प्रायण समय है 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार 1:15 से दोपहर 3:20 पर किया जाएगा। इस दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 12:41 है। बता दूं कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई समय हरिवासर कहा जाता है। व्रत का प्रायण हरिवासर में नहीं किया जाता, इसीलिए व्रत का प्रायण इसके खत्म होने का इंतजार करना होता है जी। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 8 दिसंबर को व्रत रखोगे तो आप 1 बजे से 3 बजे तक व्रत का प्रायण करोगे, और 9 दिसंबर को रखोगे तो आप 10 दिसंबर को प्रायण कर सकते हो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। इसीलिए आप वैष्णव भक्त हैं तो 9 दिसंबर द्वादशी तिथि में व्रत रखना, और अगर आप किसी भी संप्रदाय से जुड़े हैं वो आपके हिसाब से है जी। मैं कहूँगी आपको कि अगर मेरी मानोगे तो आप 9 दिसंबर को ही व्रत रखना, क्योंकि वैष्णव भक्तों के लिए वो सबसे अच्छा है जो कृष्ण राधा को मानते हैं जी। चलो जी, अब मैंने आपको तिथि का समय और सब कुछ तो बता ही दिया है। अब मैं आपको थोड़ी सी पूजा विधि भी बता देती हूँ। आपको एकादशी तिथि में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। अगर आप 8 को व्रत कर रहे हो तो आप 8 को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान निवृत्त होकर आप अपने श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए धूप दीप सब कुछ तैयार कर लें। अगर आपके पास श्री विग्रह हैं तो श्री विग्रह को स्नान वगैरह करा लें। इसके बाद आपको संकल्प लेना है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा प्रारंभ करके सबसे पहले आपको संकल्प लेना है, और संकल्प लेकर आपको कहना है कि मैं संकल्प लेना जरूर होता है हर व्रत में, क्योंकि कहते हैं जब तक व्रत मान्य नहीं होता जब तक हम संकल्प नहीं ले लेते। आपको श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, या आपके पास सेवित लड्डू गोपाल हैं
तो आप उनकी पूजा कीजिए। जो भी आपके पास सेवित विग्रह हैं उनका स्नान कराइए पंचामृत से, पूजा पाठ, उन्हें फल फल दूध, पंचामृत, तुलसी दल सब कुछ समर्पित कर दीजिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की खासकर पूजा होती है। आप उन्हें पीले फूल, पीली मिठाइयाँ, सब कुछ पीला पसंद है, केले का भोग भी लगा सकते हैं आप। भगवान विष्णु की विधि विधान से इस दिन पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जी। इसीलिए आप ध्यान रखें, आप एकादशी के दिन व्रत जरूर करें। अगर आप व्रत की नई शुरुआत कर रहे हों तो उत्पन्ना एकादशी का दिन सबसे अच्छा है जी, क्योंकि इसी दिन एकादशी व्रत की शुरुआत भी होती है। अच्छा जी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, कुछ अच्छी लगी हो, लाइक शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।